माफ़ कीजिएगा मॉम, मैं ये शादी नहीं कर सकती। गुड शॉट यार, गुड शॉट। ऑफिस से कॉल, अल्लाह खैर करे। हाँ जी, हेलो। हाँ भाई, खैरियत है क्या? तुमने फायर ब्रिगेड को कॉल की? नहीं नहीं नहीं, डैड को कॉल मत करना, मैं खुद आ रहा हूँ वहां पर। ओके, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, फायर ब्रिगेड को कॉल करो। ओके बाय। हाँ बाप, फौरब तुम कहाँ? मैं घर के मेन रोड पे पहुंच गई हूँ। मैं बस अगले 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तुम परेशान मत हो, बस आ रहा हूँ। बस जल्दी आ जाओ, यहाँ बहुत से लोग हैं, अजीब अजीब नजरों से देख रहे हैं मुझे, और अगर घर में किसी को पता चल गया तो। हाँ हाँ, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, फोन बंद करो तुम, मैं आ रहा हूँ। ओके। रक्षा, गाड़ी लेके चल इसके पास। डिफेंस देखा है? डिफेंस में आगे कर, आगे कर। हेलो, इधर आ, इधर आ गया। और सुनाई नहीं दे रहा? इधर आ साहब, ये तो वही लड़का जिसकी हमको तलाश है। पकड़ इसको।
इसका इंतजार कर रही हो? चले? चल चल चल, हाँ चलो। आओ, छोड़ देते हैं आपको। कहाँ जाना चाह रही हैं आप? पीछे हटो यहाँ से, पीछे हटो मुझसे। सुनो, बड़ा एटीट्यूड है। क्या हो गया? वो बाप होने बेटी, रिश्तेदार है इसका। चल निकल। तुम ठीक हो? कैसी हो जाओ, तुम ठीक हो? Are you okay? गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ। चला गए? बड़ा भगाया आज तूने हमें, लेकिन क्या समझता था तू बच जाएगा ऐसा ही? बेटा, जितना बड़ा तूने हाथ मारा है ना, तुझे तो पाताल से भी ढूंढ निकालते। क्या देख रहा है? आगे नीचे कर, बैठ। कल सुबह इसका बंदोबस्त करेंगे। बंद करो। क्या मैं पूछ सकता हूँ, इतनी रात को अकेली सुनसान सड़क पे क्या कर रही थी? मैं आपको कोई भी जवाब देने की पाबंद नहीं। ओके, जाओ। जैसे तुम अंदर चली जाओगे तो फिर मैं भी चला जाऊँ। यकीनन आप जान चुके होंगे मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे लिया जा रहा है और उम्मीद है आप कल बारात नहीं लेकर आएंगे। ये क्या कर रहे हो? आज या तो वो रहेगी या मैं।
कहां थी? आधी रात को कहां गई थी तुम? ये मत पूछो कहां गई थी, ये पूछो वापस क्यों आ गई। वो साथ नहीं ले गया जिसके बहकावे में घर की दहलीज पार की थी। डैड, मर गया तुम्हारा बाप। अपने हाथों से मार दिया तुमने उसे। अब क्यों आई हो वापस? मुझे कब्र में डालने के लिए या अपनी कोई कीमती चीज वापस लेने के लिए? शर्म नहीं आई इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत करते हुए? हाँ? उस फ्रॉड इंसान के लिए अपने माँ बाप की इज्जत उछालने पे तुली हुई हो। मॉम, मैं उससे प्यार करती हूँ, वो फ्रॉड नहीं है। अगर वो फ्रॉड नहीं है तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अपने माँ बाप होने की सजा दे रही हो क्या हमें? पता है अगर आज तुम घर वापस नहीं आती तो क्या होता? अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो हमारा? जाओ यहाँ से। ठहरो, अंदर जाने से पहले ये बताओ कल तुम्हारी नहीं करूंगी मैं शादी, नहीं करूंगी मैं ये शादी। मैं अपना फैसला आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। बहुत बुरी औलाद हूँ ना मैं, बहुत बुरी औलाद हूँ और मेरी वजह से पूरी जिंदगी आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी क्योंकि मैं अपनी खुशियों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। ये कर मुझे मारने के लिए निकाली थी ना, पकड़े और मारते इससे मुझे ताकि आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। एक और तरीका है अपनी इज्जत बचाने का, जिससे तुम्हारी पहुंचाई हुई तकलीफों से भी निजात मिल जाएगी और लोगों के सवालों का जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। तुम्हें मारने के बजाय मैं खुद अपने आप को मारूंगा। हटो पीछे, खबरदार जो मेरे करीब आए, हटो। तुम्हें अपनी जिंदगी खुद गुजारनी है ना, अपनी मर्जी पूरी करनी है। नहीं रोकूंगा, तुम्हें पूरी आजादी है। तुम्हें रोकने के लिए मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा, मार दूंगा मैं, मार दूंगा मैं। छोड़ दे, छोड़ दे। मैं कर लूंगी सिकंदर से शादी, कर लूंगी मेरी शादी। कर लूंगी। मुझे वहां बुलाकर वो क्यों नहीं आया? अगर आज सिकंदर वहां ना आता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। फर्क तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ये तो नहीं कि वो किसी मुसीबत में फंस गया। या मेरे अल्लाह, मैं कैसे राब्ता करूं उससे? वो मायूस होकर चले गई होगी, इंतजार तो किया होगा।
अब मैं बुरी तरह फंस गया हूं। कैसे होगी मेरी जमानत? सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, वो निकल गई मेरे हाथ से यार। कुछ भी नहीं हो सकता यार। क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार। ये तो तुम मुझे दूसरी बार बता रहे हो कि वहां से निकल गया है, लेकिन घर नहीं पहुंचा अभी तक, फोन भी रिसीव नहीं कर रहा। ओके, जैसे कुछ पता चले बताओ मुझे। सिकंदर, ये बैंडेज क्या हुआ ये? कुछ भी नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, इट्स नथिंग सीरियस, ठीक है ना? मगर बेटा ये कैसे हुआ ये तो बताओ, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी वालों से पूछा था तो आग तो उन्होंने बुझा ली थी जब तक तुम पहुंचे हो, तो ये कैसे लगी? ये बस हल्की सी चोट लग गई मुझे अचानक वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ ऑफिस में। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, आप लोग जाए ना, काफी रात हो गई है, रेस्ट करें। बेटा कल निकाह है तुम्हारा, ये सब कैसे होगा? कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, आई एम परफेक्टली फाइन, आप परेशान नहीं हो। लाइक आई सेड, आप लोग रेस्ट करें, काफी देर हो गई, ठीक है ना? तुम आराम। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। एक आध पेन किलर खा लो सोने से पहले। वो घर से भाग रही थी, क्यों? शैला, शैला बेटा, अरे कहाँ हो भाई? शैला। अबू यहाँ हूँ मैं। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। ये बताओ वो अम्मा कहाँ है तुम्हारी? वो तो रात से कमरे में ही है, सोई भी नहीं पूरी रात, और बहुत परेशान है फरूक भाई की वजह से। अरे भाई उसे कहो परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, वो मैंने पता लगा लिया है फरूक का। फरूक जो है ना वो। क्या पता चल गया मेरे बेटे का? कहाँ है? मुझे उसके पास लेकर चले। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। पता है रात भर से मेरी अजीब सी कैफियत हो रही थी, जैसे वो मुझे पुकार रहा हो, परेशान हो वो। तसल्ली रखो, तुम्हारा बच्चा अब हर मुश्किल से बाहर निकल आएगा। पुलिस स्टेशन में है वो, और मैंने पता लगा लिया कि किस पुलिस स्टेशन में है। वो थाने में? और आप यहाँ खड़े होकर मजे से बातें कर रहे हैं? वाह। हाँ तो जो बेवकूफाना और मुजरिमाना हरकतें तुम्हारे बेटे ने की हैं, तो उसके बाद तो मुझे यही तसल्ली है कि शुक्र है अल्लाह का कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया और वो जिंदा सलामत है पुलिस स्टेशन में। वरना जिस तरह से वो मफरूर होकर भागता फिर रहा था ना, तो कुछ दिन बाद ये इत्तला आनी थी कि पुलिस इनकाउंटर में तुम्हारे। हिला ना करे अबू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो क्या करूं बेटा? इसको चाहिए था कि उसकी उल्टी सीधी बातें मानने के बजाय उसको ये समझा दी कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, गिरफ्तारी दे दे। मगर सर, मैं कोर्ट जा रहा हूँ, वहां से वकील को लेके पुलिस स्टेशन जाऊंगा। मैं भी चलूं आपके साथ? क्यों, तुम क्या करोगी वहां? अपने बेटे से मिल लूंगी, और क्या। अरे भाई मिल लेना, मैं उसे घर लेकर आ जाऊंगा ना। अपनी इज्जत एक तरफ रखकर एक भले मानस शख्स से मैंने मिन्नत की है, रिक्वेस्ट की है कि उसकी जमानत करने में मदद करते हैं। अल्लाह से दुआ करो जमानत हो जाए इंशाल्लाह। चलता हूँ मैं मेरे बच्चे की हिफाजत करना, परवरदिगार। शुक्र है भाई के लिए दुआ कर बेटा। रात के इस पहर वो अकेली घर से बाहर क्यों खड़ी थी? वो यकीनन किसी और में इंटरेस्टेड है। कल जो हुआ वो कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन नहीं। यकीनन आप जान चुके होंगे मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर लिया जा रहा है, और उम्मीद है आप कल बारात नहीं लेकर आएंगे। सिकंदर भाई, ये सब कैसे हो गया?
जी मामा ने बताया रात को आपका एक्सीडेंट हुआ है। अरे क्या हो गया अलीना, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, एवरीथिंग्स फाइन। आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? आप सब इतने परेशान हो गए थे, शादी सर पे और ये हादसा। अरे पप्पू, ज्यादा गहरी चोट नहीं है, आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अलीना क्या हो गया तुम्हें यार, इसमें इमोशनल होने वाली बात क्या है? मामा आप समझाए ना, इसे बताएं मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। सिकंदर, बहनें ऐसी होती हैं, भाइयों की छोटी सी भी तकलीफ उनसे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा सुनो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, देखो सिकंदर बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ने कितना करम किया है ना। और प्लीज अब ये रोना बंद करो प्लीज। अरे अलीना को रोना भी आता है? दिखाओ जरा अपने आंसू, देखो देखो देखो। इतने अरसे बाद इस घर में कोई खुशी आई, अब अपने आंसुओं से ना इनको धुंधला मत करो खामखा। और ये जो आंसू है ना, इन्हें बचा के रखो, रुखसती पे काम आएंगे। मेकअप खराब हो जाएगा। हाँ मैं कह रही हूँ बच्चा। चलो क्या ये हादसा सिर्फ मेरी जिंदगी से जुड़ा है? अलीना की भी खुशियों का सवाल है, जिसकी खातिर मैंने इतना सब किया। अगर मैंने घर वालों को रात वाली बात बता दी तो वो उसे अपने तक नहीं रखेंगे, बात आगे बढ़ेगी और फिर हो सकता है कि अलीना की भी शादी रुक जाए। लेकिन क्या मैं बरसों पुरानी नफरत और दुश्मनी की आग को फिर से भड़काने जा रहा हूं? इस वक्त मेरी जरा सी खामोशी मेरी बहन की खुशियां और शौकत अंकल और बाप की इज्जत दोनों बच जाएंगे। एक और तरीका है अपनी इज्जत बचाने का, जिससे तुम्हारी पहुंचाई हुई तकलीफों से भी निजात मिल जाएगी और लोगों के सवालों का जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। तुम्हें मारने के बजाय मैं खुद को मार लेता हूं। खबरदार खबरदार जो मेरे करीब आया कोई। तुम्हें जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी है ना, अपनी मर्जी पूरी करनी है, पूरी इजाजत है, पूरी आजादी है, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। उसे सोच सोच कर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। तुम कैसे अपनी माँ को बेवकूफ बना के निकल गई? अगर तुम वो गलती कल कर लेती तो तुम्हारे डैड और मैं जीते जी मर जाते। आप लोगों के लिए मेरी खुशी अहम नहीं, लेकिन मेरे लिए डैड की जिंदगी बहुत अहम है। हमारे लिए तुम्हारी खुशी बहुत अहम है मेरी जान, मगर ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये तुम्हारी भलाई के लिए। तुम्हें आज समझ नहीं आ रहा, मगर आगे चल के तुम्हें सब समझ आएगा। चलो उठो, ये आंसू पोंछो, हमें बाहर जाना है। कहाँ जाना है? सैलून जाना है, आज तुम्हारी शादी है। आपको क्या वाकई में लगता है आज मेरी शादी होगी? क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हैं? चलो उठो, जल्दी तैयार हो, मैं तुम्हारी ज्वेलरी और तुम्हारे कपड़े गाड़ी में रखवाती। ओके चलो जल्दी करो, उठो। कहा भी था मैंने कि मुझे अपने साथ लेकर जाएं, लेकिन नहीं, मेरी तो आपने एक नहीं सुननी। अच्छा, तो तुमने क्या कर लेना था वहां जाकर? फारूक की जमानत करा लेनी थी। आपने कौन से तीर गाड़ लिए?
बच्चा तो अभी भी थाने में ही है। या अल्लाह, पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा, उसको कुछ खाने पीने को दिया भी होगा या नहीं। तसल्ली रखो, तसल्ली रखो, कोई भी उसे हाथ नहीं लगाएगा। जमानत इसलिए नहीं हो सकी कि आज कोर्ट बंद था, कल अदालतें खुलेंगी तो जमानत हो जाएगी। और अगर नहीं हुई तो मेरा सर फाड़ देना। अजीब अहमक औरत हो, खुली छूट दे रखी थी औलाद को, और इधर मैं अपनी इज्जत नफ्स साइड पे रख के लोगों के आगे हाथ जोड़ रहा हूं, पैर पकड़ रहा हूं कि मेरे बेटे की जमानत करवा दे। उस बेटे की जिसने कभी भी मेरी एक ना सुनी, पूरे मोहल्ले में जलीलो ख्वार करके रख दिया है, इश्तिहारी बन गया। एक बात कान खोल के सुन लो तुम, मैं तुम्हारे बेटे की जमानत सिर्फ एक शर्त पे करवाऊंगा। सारे उल्टे काम छोड़ने होंगे उसे। बेईमानी छोड़कर एक ईमानदार इंसान की जिंदगी गुजारेगा तो तब करवाऊंगा, वरना जाओ खुद छुड़वा लो उससे, जमानत करवा लो उसकी। वो प्लीज ऐसी बातें मत करे। मुझे पता है फारूक भाई की वजह से बहुत परेशान है। अरे बेटा, उसकी वजह से तो परेशान हूं। इसको देखो, इसकी लालच ने उसका दिमाग तो खराब किया ही था, इसका भी घूम गया है। देखो रो रही है और क्या कह रही है, पुलिस ने क्यों पकड़ा उसे। जहालत की इंतहा है। मेरा बच्चा कहाँ है? सिकंदर जी क्या हो गया बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो। अलीना पार्लर जा चुकी है, बार बार कॉल करके तुम्हारे बारे में पूछ रही है। सब लोग इंतजार करें बेटा, प्लीज जल्दी करो। अरे मामा, अभी थोड़ा बहुत वक्त है, हो जाता हूँ ना तैयार। कहाँ वक्त है, वहां पर सारे गेस्ट आ चुके हैं और हमारे गेस्ट है ना, उन्हें हम ही को वेलकम करना है। चलो। सिकंदर जी क्या बात है बेटा, तुम्हारे चेहरे पर खुशी की जगह परेशानी। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं क्यों परेशान होऊंगा भला, हम ओके। मैं तुम्हारी माँ हूं बेटा, और मुझे मालूम है कि तुम कब खुश होते हो और कब परेशान। कोई भी बात है बेटा, मुझसे शेयर कर लो। हाँ देखो, रबाब तुम्हारी चॉइस थी और अब तुम्हारी शादी उससे हो रही है, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ना कि ये सब इस तरह से परेशान। अरे मामा, क्या हो गया? मैं खुश हूँ, आई स्वेयर। आप जैसा सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। ट्रस्ट मी, ओके। अब आप एक काम करें, आप जाएं, मैं तैयार होके आता हूँ। ओके, जल्दी करो। ओके।
अलीना समी बिनते समी अहमद, आपका निकाह राहील शौकत वल शौकत हुसैन से बहिवस 50 लाख रुपया हक मेहर सिक्का रायजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है। कबूल है। राहील शौकत वल शौकत हुसैन, आपका निकाह अलीना समी बिनते समी अहमद से बहिवस हक में 50 लाख रुपया सिक्का रायजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। क्या आपको निकाह में कबूल है? कबूल है। क्या आपको निकाह में कबूल है? जी कबूल। रुबाब शौकत, आपको सिकंदर समी वल समी अहमद से बाहक मेहर 50 लाख रुपए सिक्का रायजुल वक्त अपने निकाह में कबूल है? क्या आपको अपने निकाह में कबूल है? क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। जीने की वजह या हो लम्हे रंज के, तेरी याद के हर पल में सुकून सुकून जी रहा हूँ मैं इन्हीं लम्हों के लिए, बस यादों के हर पल में सुकून सुकून। दर्द के वो निशान तू मिटा के गए अब नज़ार, सुन जरा दर्द के वो निशान तू मिटा के गए
अब न जा। क्या आपको कबूल है? जी कबूल। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं